डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 की पोइट्री का 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है एन एल जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसको कंपोज किया है मिस्टर थॉमस ग्रे ने। ये एक शोक गीत है। कभी शाम के समय एक कब्रिस्तान में खड़े हैं और दुखी हो रहे हैं क्योंकि वहाँ गांव के पूर्वज लोग दफन हैं। उनको देखकर कभी उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू मीन्स गिरजाघर की घंटियां, टोल्स मीन्स बजती हैं, नेल मीन्स संकेत देती हैं, पार्टिंग मीन्स विदाई और डे मीन्स दिन के। कर्फ्यू टोल्स गिरजाघर की बजती हुई घंटियां, नेल ऑफ पार्टिंग डे दिन की समाप्ति का संकेत दे रही हैं। द लोविंग हर्ड विंड स्लोली ओवर्स द ली। लोविंग मीन्स रंभाते हुए, हर्ड मीन्स पशुओं का समूह, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ली मीन्स चारा गाय। रंभाते हुए पशुओं का समूह धीरे धीरे चारागाह से लौट रहा है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। द प्लोमैन, प्लो मीन्स किसान, होमवर्ड्स घर की ओर, वेरी वे, वेरी मीन्स थका हुआ किसान अपने घर की ओर लौट रहा है। एंड लीव्स, और छोड़ देंगे, द वर्ल्ड, इस संसार को, टू डार्कनेस, अंधेरे में, एंड टू मी, और मुझको भी। मतलब सब लोग, शाम का समय है, सब लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं, इस अंधकार में मैं और संसार रह जाएंगे। कभी कह रहे हैं कि गिरजाघर की घंटियां दिन की समाप्ति का संकेत दे रही हैं, पशु अपने घर की ओर रंभाते हुए लौट रहे हैं, किसान अपने घर की ओर थका हुआ लौट रहा है, और इस संसार में केवल मैं और अंधेरा रह जाएंगे। Beneath those rubbed elms that eaves trees said. Beneath means नीचे, those rubbed मतलब गंदे भद्दे पेड़। That eaves tree होते हैं सदाबहार वृक्ष, said means छाया। इन भद्दे और गंदे पेड़ों के नीचे जो सदाबहार पेड़ों की छाया है, where, जहाँ, heaps टीले हैं, टर्फ मीन्स घास, सूखी घास, मैनी अ मोल्डरिंग हीप्स, जो बहुत सारे टीले हैं वो ढह गए हैं और उनमें सूखी घास उग गई है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर ओवरलेड। ईच प्रत्येक, नैरो मीन्स सकरी, सेल मीन्स कब्र में, एवरलेड फॉर एवरलेड हमेशा के लिए सोए हुए हैं। प्रत्येक सकरी कब्र में हमेशा के लिए वो सोए हुए हैं। द रूड forefather of the helmet sleep. The rude means सीधे साधे, forefather means पूर्वज, हेमलेट स्लीप हमेशा के, हेमलेट मीन्स छोटे गांव के, जो पूर्वज है वो हमेशा के लिए इन पेड़ों की छाया में सोए हुए हैं और उनकी कब्रें मल्डरिंग हीप्स ढह गई हैं और उनमें छोटी छोटी सी घास उगाई है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। ब्रीजी मीन्स सुगंधित, इंसेंस ब्रीदिंग खुशबूदार हवा, मॉर्न, मॉर्न मीन्स सुबह की खुशबूदार और ताजी हवा। द swallow twittering from the straw built set। swallow एक अबाबिल पक्षी है। twittering मीन्स चहचहाना, from the straw built तिनकों से बने हुए, सेड अपने घोंसले से, तिनकों से बने हुए घोंसलों से अबाबिल पक्षी का चहचहाना। द कॉक्स मीन्स मुर्गा, स्टिल क्लैरिन तीखी बांग, और अथवा इकोइंग हॉर्न, और शिकारी के हॉर्न की आवाज। नो मोर, कभी नहीं, सेल रोज, राइज की सेकेंड फॉर्म में रोज, जगह उठा नहीं सकती, फ्रॉम देन देयर लवली बेड, इनके प्यारे बिस्तर से। कभी कह रहे हैं कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस मॉर्निंग ब्रीज, सुबह की ताजी और सुगंधित हवा। सॉलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ड सेड, और अबाबिल पक्षियों का अपने घोंसले से चहचहाना। द कॉक सिर क्लैरिन, और मुर्गे की तीखी बांग जो सुबह जगाने के लिए दूसरों को देता है। और द इकोइंग हॉर्न, और शिकारियों के हॉर्न की आवाज। नो मोर सेल रॉज देम फ्रॉम देयर लवली बेड, इनको इनके प्यारे बिस्तर से अब नहीं उठा सकती। लेट नॉट एम्बिशन मॉक यूज देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन, जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, मॉक मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, देयर यूजफुल टॉयल उनके जीवन के परिश्रम का। कभी कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षी लोगों को उनके जीवन का परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दे आर होमली जॉयज एंड डेस्टनी ऑब्सक्योर। दे आर होमली जॉयज, उनके घरेलू आनंदों का, एंड डेस्टनी ऑब्सक्योर, और उनकी
धुंधले भाग्य पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। नॉर ग्रैंडियोर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही शानदार लोगों को हियर सुनकर डिस्डेनफुल स्माइल घृणापूर्वक मुस्कुराना चाहिए। क्या सुनकर? द सॉर्ट ऑफ सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। द शॉर्ट मीन्स छोटा, सिंपल मीन्स साधारण, एनल्स मीन्स इतिहास ऑफ द पुअर उन गरीब लोगों का छोटा और साधारण इतिहास सुनकर कभी भी शानदार लोगों को डिस्डेनफुल स्माइल घृणापूर्वक नहीं मुस्कुराना चाहिए। कभी कह रहे हैं कि उनके यूजफुल टॉयल, उनके जीवन के परिश्रम को और उनके धुंधले भाग्य पर और होमली जॉयज पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए। नॉर ग्रैंडर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही सुनकर मुस्कुराना चाहिए, घृणापूर्वक ना ही मुस्कुरान देनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, उन गरीबों का छोटा और साधारण इतिहास को सुनकर कभी घृणापूर्वक मुस्कुराना नहीं चाहिए। द बोस्ट ऑफ हार्डली, बोस्ट मीन्स घमंड, हेडली मीन्स उच्च कुल में जन्म लेना, पंप ऑफ पावर मतलब शक्ति का प्रदर्शन करना, एंड ऑल द ब्यूटी और सभी प्रकार की सौंदर्य का, एंड ऑल द वेल्थ और सभी प्रकार की संपत्ति का, एवर गेव जो उनको प्राप्त हुई है। द बोस्ट ऑफ हेडली, वो घमंड करते हैं उच्च कुल में जन्म लेने का। द पंप ऑफ पावर और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी और उस सभी सुंदरता का, एंड दैट वेल्थ और उस संपत्ति का, एवर ग्रेव जो उनको मिली हुई है, उन्होंने खुद नहीं कमाया, उनको जन्म से मिल गई है। ऐसे लोग अपनी शक्ति और सुंदरता का हमेशा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते एवेट लाइक्स द इनविटेबल आवर। एवेट्स लाइक सभी प्रकार का समान रूप से इंतजार करती, इनविटेबल आवर जिसको कभी टाला ना जा सके, ऐसा समय जिसको कभी टाला नहीं जा सकता, वो सभी का इंतजार करता है। द पैथ्स ऑफ ग्लोरी मतलब शोहरत का रास्ता लीड्स जाता है, बट टू द ग्रेव लेकिन कहाँ? कब्र में। कहने का मतलब है आप भले ही कितने अमीर हो, कितने ही शानदार हो, लेकिन एक दिन आपको कब्र में जाना है। तो सबकी वही दशा होनी है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, इसलिए किसी भी प्रकार का किसी के प्रति घृणापूर्वक काम नहीं करना चाहिए, भले वो अमीर हो या गरीब हो। मरना सबको समान रूप से है। इनविटेबल आवर से मतलब यही है कि एक ऐसा समय जो टाला नहीं जा सकता। मौत सबको समान रूप से आती है, सबका समय निश्चित है। तो इस पोयम के माध्यम से कवि ने सिर्फ यही प्रदर्शन करना चाहिए कि हमें कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे पास है वो कल नहीं रहेगा, और सबकी एक ही सच्चाई है, वो है मौत।